क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए एफ है, बी ई है, सी एफ है, डी आई है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है इसमें है अल्फ़ाबेट लिखा हुआ। तो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि अगर आपको कोई कुछ समझ में ना आवे तो क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए तो खुद कुछ दिखने लगेगा। तो देखिए 1 का लिखिए और एफ का कितना होता है, 1 2 ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 होता है। हम सारा कुछ को याद करवाएं, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। अगर जिनको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, या फिर मेरे अल्फ़ाबेट वाले एक क्लास हम लिए हैं, 2 क्लास लिए हैं फंडामेंटल में, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। उसमें अगर आप स्टार्टिंग से देखिएगा अल्फ़ाबेट वाले क्लास तो आपको सारा याद हो जाएगा प्लेस वैल्यू। ओके, देखिए बी का कितना होता है 2 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है। तो कुछ समझ में आया, इसको पूरा एक बार हो गया। देखिए कुछ समझ में आया। देखिए एक क्या है, 4 का स्क्वायर है, क्या है ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा, सीरीज का क्वेश्चन है तो क्या होगा, इस आगे क्या होगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, 64 होता है ना, क्या होता है, गलती हम बता रहे हैं सही बता रहे हैं। ओके, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 होता है। 64 पर देखिए 6 का कितना होता है, एफ होता है, और 4 पर कितना होता है, डी होता है, यानी एफ डी। हमारा आंसर क्या होगा, एफ डी। एफ डी है ऑप्शन में, देखिए बी है। क्या कह रहा था, प्लेस वैल्यू लिखा हुआ, सीरीज का क्वेश्चन है पर क्या है, प्लेस वैल्यू लिखा हुआ, उसके नीचे अगर हम उसको नहीं, प्लेस वैल्यू नहीं, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, उसका हम नीचे क्या लिख दिए, प्लेस वैल्यू लिख दिए। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद खुद दिखने लगा कि 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो कुछ ना समझ में आए तो फिर क्या होगा, 4 5 6 7 है तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर को लिख दिए, अंक में 6 8 8 64 होता है, 6 पर होगा एफ, 4 पर होगा डी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया एफ डी। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी हो गया। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 24 है, 416 है, 549, यानी एनालॉगी का। एनालॉगी का भी हम पूरा हम बेसिक बता चुके हैं, 2-3 क्लास हम ले चुके हैं, पढ़ा हुआ होगा वीडियो। अगर नहीं देखे, नए हैं सब्सक्राइबर हैं तो आप देख लीजिएगा और आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। आज बहुत दिन के बाद आपके सामने हम वीडियो क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए। तबीयत ख़राब था, इस कारण से हम क्लास नहीं ले रहे थे, एब्सेंट थे बहुत, मैंने 1 सप्ताह ज़्यादा ही हो गया, 15 दिन कम से कम हो गया। तो कोई नहीं, अब रेगुलर रहेंगे। ओके, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और नए रहिएगा जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, जहाँ जहाँ भी करना होगा वहाँ पर कर दीजिएगा। देखिए 24 को क्या है, 416 है, 549 है। तो क्या किया, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, हो गया ना। इतना एक है, यानी 4 हो गया। 2 का स्क्वायर पहला अंक, दूसरे अंक 6 का, मैंने 4 4 16। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर होगा कितना, 25। 4 का स्क्वायर होगा 4 4 16। 9 का स्क्वायर होगा 9 9 81। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 16 81। 25 16 81 हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। आई होप आप समझ गए। क्या था, जो पहले लिखा हुआ उसी का स्क्वायर था। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, उसी ऊपर का 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा आंसर बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है ना। सारा क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार एसएससी हो, सीजीएल है, रेलवे का भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो हम सारा क्वेश्चन आया हुआ ही हम बता रहे हैं। हो सके डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, यही पैटर्न पर रहेगा। कुछ नॉन वर्बल रहेगा, तो नॉन वर्बल हम अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है, इस कारण से नहीं बता रहे हैं। तो कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए, स्मार्ट बोर्ड लाएंगे तो उस पर नॉन वर्बल भी पढ़ा देंगे। ओके, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा ज़रूर। देखिए 392 है, अब 15 है, अब 521 है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन, ये भी हम बता चुके हैं।
क्या, इसका भी हम क्वेश्चन मैंने इसी पैटर्न पे बता चुके हैं, या फिर रिवीजन भी हो जाएगा। अरे 1-2 को टैली खा जाएगा पीछे वाले मॉक टेस्ट में, क्योंकि मॉक टेस्ट थी 18 नंबर, इससे पहले हम 70 नंबर तक दे चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन वही हम लाते हैं क्योंकि आप लोग को रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन रहेगा तो आप लोगों ने अगर एग्जाम में आएगा तो तुरंत बना दीजिएगा। इस कारण से 1-2 क्वेश्चन मैं वही ला देती हूँ। तो देखिए 3 को हम क्या करेंगे, 3 गुना 2 प्लस 9 बराबर कितना होगा, 15 हो जाएगा ना, यही है ना 15। क्यों, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना, बीच वाले को क्या करना, ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना है, अब बीच वाले को ऐड करने के बाद वही आ जाती है हमारा आंसर। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 5 गुना 1 प्लस 2, यानी 5 से 1 को गुना करेंगे तो 5 होगा, प्लस बीच वाले को 2, यानी 5 2 7, यानी 7 आएगा। 7 है ऑप्शन में, हाँ है, देखिए बी नंबर। ओके, आई होप आप समझ गए। फिर से बता दे, क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना था, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना किया, 5 गुना 2 नहीं 3 गुना 2 और प्लस 9, यानी बीच वाले को 9, तो 9 3 9 6 15 आ जाता है। उसी प्रकार 5 गुना 1 प्लस 2 यानी 7 आ जाता है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए आप लोग भर के, ताकि हम और अच्छा से पढ़ा सके, मोटिवेट हो सके। अब आज से मैंने अब रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहेंगे, अब एब्सेंट नहीं होंगे, तबीयत सही रहेगा तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है दर्पण का। क्या कर रहा है, एक दर्पण में यानी मिरर में एक घड़ी 11 बजकर, यानी क्लॉक है 11:20 प्रदर्शित करता है, तो समय क्या होगा। क्या है, दर्पण में है, तो हम बता चुके हैं कि दर्पण रहे या फिर वाटर रहे, कुछ भी रहे, उसमें क्या करना है, अगर जो टाइम दिया रहे उसको क्या करना है, किस में घटाना है, 11:60 में घटाना है। किस में घटाना है, 11:60 में। इससे पहले भी हम क्वेश्चन बता चुके, मतलब कि हर मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन डालते ताकि आपको रिवीजन, मिक्स क्वेश्चन रहता है। तो देखिए क्या है इसमें, 11:60 में जो टाइम दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर देना है। ओके, तो देखिए इसको माइनस करिए। देखिए ये इंटर लेवल का तो स्पेशल है ही है, अगर जो भी एग्जाम दे रहे जिसमें भी रीजनिंग आ रही है तो उसमें भी काम देगा, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन रहता है, सारा क्वेश्चन रहता है, सारा टॉपिक का रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, एनालॉगी का रहता है, सीरीज का रहता है, दर्पण का रहता है, और सारे क्वेश्चन रहता है। ओके, तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल में अगर दे रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, अगर टीचर का भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी का तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग जिसमें पूछ रहा है तो वो आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसको माइनस करिए, इसको माइनस करने पर कितना होता है, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि यहाँ पर 0 तो 0 40 बज करके क्या होगा, 00.40 बजना है, मतलब 12:40। क्या होगा, 12:40, यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12:40। आई होप आप समझ गए। क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। इसको 11:60 में 11:20 को माइनस कर देना। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो क्या करिएगा, यहीं पर लिख दीजिएगा। अगर 11:20 है तो यहाँ पर जल्दी से लिख लीजिएगा 11, ऊपर 11 और यहाँ पर 60। अब इसी को माइनस, यहाँ पर नीचे बनाना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत 1 सेकेंड में बन जाएगा। हम तो आपको समझाने के लिए नीचे लिख कर बताते हैं, यहाँ पर देर होता हो, लेकिन एग्जाम में देर ना होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन 14, 18, 26, 38, 62, 74 है। तो कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, डिफरेंट पहले निकालिए, डिफरेंट से बन जाएगा तो अच्छा है, उसके बाद फिर कुछ सोचिएगा। तो डिफरेंट निकालिए, यहाँ पर से डिफरेंट निकालिएगा तो इसको घटाइएगा, तो 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4 का डिफरेंट है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर डिफरेंट निकालिएगा तो कितना होगा, 9 का है ना। 16 में से 8 गया तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 का है, 8 का डिफरेंट। ओके, 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है। उसी प्रकार इसको करिए तो 8, यहाँ पर 18 में से 6 गया तो कितना हो गया, 12 का डिफरेंट हो गया। ओके, 12 का हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 12 में से 8 गया 4 और
6 में से 3 गया, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, यानी इतना हो गया। ओके, उसके बाद इसका डिफरेंट निकालिए, तो यहाँ पर 12 का निकलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर तक तो कुछ समझ में आ रहा था, 4 का 8 का 12 का 24, यानी 4 दुनिया था, 2 12 मैंने 4 8 और 4 का डिफरेंट 12 यहाँ पर, लेकिन 12 दूनी 24 है, यहाँ पर 12 है, यानी उठा पटक, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रही कि सीरीज है कैसा। तो अगर मतलब कुछ और देखना चाहिए, इसको डिफरेंट निकाले तो ठीक है, लेकिन डिफरेंट ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर 4 ही का डिफरेंट क्यों आया, यहाँ पर 8 ही का डिफरेंट क्यों आया, यहाँ पर 12 का ही डिफरेंट क्यों आया, यहाँ पर 24 का ही डिफरेंट, यहाँ पर 12 का ही डिफरेंट क्यों आया, क्यों ऐसे आया डिफरेंट, मैंने यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। तो कुछ और सोचने के बाद कुछ और दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, देखिए 4 और 1, यानी इसको आपस में अगर गुना करेंगे, 14 को गुना करेंगे 1 गुना 4 तो कितना आएगा 4, तो 4 का डिफरेंट है। ओके, उसी प्रकार अगर 1 और 8 को गुना करेंगे, 1 गुना 8 करेंगे तो 8 का डिफरेंट हो गया। उसी प्रकार इसको गुना करेंगे 2 गुना 6 तो 6 दूनी 12 का डिफरेंट हो गया। उसी प्रकार 8 गुना 3 तो आती है 24 का। उसी प्रकार 6 का गुना करेंगे, 6 गुना 2 तो 6 दूनी 12 का। तो यहाँ हो ना हो क्या होगा, 7 गुना 4 का डिफरेंट होगा, तो 7 चौ 28, यहाँ पर कितना होगा 28 का डिफरेंट हो गया। तो 28 यहाँ पर आंसर आपका नहीं होगा। 28 कैसे आएगा, क्योंकि इसमें ऐड करने पर 7 4 में 28 को ऐड करेंगे तो कितना, 8 4 12 का 2 बकिया 1, 7 2 9 1 10, यानी 102 हमारा आंसर होगा। ओके, ना कि 28 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि वो तो गुना करने के बाद आ रहा था। क्या यहाँ पर 4 का थोड़ी ना है 4 आंसर यहाँ पर लिखा हुआ, क्यों यहाँ इसको डिफरेंट करके 4 आया। क्यों 4 आया, 1 और 4 को गुना किया तो 4 आया। उसी प्रकार 7 और 4 को गुना करें तो 28 आया। 28 को हम 7 4 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। ओके, आई होप समझ गए। तो आगे बढ़िए, आप लोग सपोर्ट करिए। ओके, सपोर्ट करिएगा तो कुछ अच्छा लगेगा, मुझे भी मैंने वीडियो बनाने में, क्लास लेने में मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप मैटर ये नहीं करता कि आप किससे पढ़ें, मैटर ये करता कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, हम पढ़ा रहे वो समझ में आ रही है कि नहीं। तो आप लोग सपोर्ट करिए, जहाँ जहाँ भी शेयर करना होगा, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ भी आपका ग्रुप बना हुआ आप शेयर करिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। मोहन यहाँ पर लिखा हो, मोहन बराबर लिखा हो L5Z, अब पवन बराबर Z5Z, तो किशन बराबर क्या होगा। तो पहले तो ये देखना है कि मोहन बराबर L5Z आया कैसे, पवन बराबर Z5Z आया कैसे। तो कुछ देखने के बाद एक चीज़ तो पता चल रहा है कि सारा को जितना भी अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4 5 बीच में लिखा हुआ, पर L और Z आया कैसे, L और Z यहाँ पर आया कैसे। यहाँ पर Z है, यहाँ पर L Z है। तो देखिए, अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर अगर देखिएगा तो कौन सा कॉन्सोनेंट है। देखिए वॉवेल कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 वॉवेल है, यहाँ पर भी 2 वॉवेल है, यहाँ पर 2 ही चीज़ का अंतर है लिखा हुआ। तो देखिए वॉवेल ओ का उल्टा कितना होता है, एल होता है, ए का उल्टा जेड, यानी वॉवेल को उल्टा लिख दिया, पूरा को पहले काउंट करके बीच में लिख दिया। ओके, देखिए यहाँ पर आराम से देखिएगा, पूरा को काउंट करके क्या लिख दिया, बीच में लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा, ओ का उल्टा एल, ए का उल्टा जेड। हम इसको उल्टा वाला भी बताएं, अल्फ़ाबेट वाले में पूरा हम बताएं, ए जेड बी वाई सी एक्स, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, यहाँ तक तो सबको याद रहता है। उसके बाद नहीं याद आता तो उसका हम ट्रिक हम बताए हैं। अगर नहीं देखे तो आप अल्फ़ाबेट वाले मेरे वाले क्लास आप देख लीजिएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, देखिए ओ का, देखिए एल ओ भी ई, इस पर हम बताए हैं। एल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई का उल्टा भी, तो क्या है, ओ का उल्टा एल है, यानी ओ का उल्टा एल, तो एल हम लिख दिए ए जेड, यानी ए का उल्टा जेड, तो हो गया। फिर ए का उल्टा जेड होता है, फिर ए का उल्टा जेड। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए किशन, किशन में कितना सारा है ए अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है। तो बीच में तो पहले आप 6 लिख दीजिए। ओके, उसके बाद आगे पीछे देखिए यहाँ पर कितना है वॉवेल, तो वॉवेल आई है और ए है, तो आई है, तो आई वाला देखिए इस पर भी हम एक ट्रिक बताए थे। देखिए एस एच आई
RTG, शर्ट जी। किसी सबके घर में शर्ट पहनते ही होंगे, भाई होंगे, पापा होंगे, जो भी होंगे, सबके घर में मैंने शर्ट पहनते होंगे। उसको क्या बोलना है? शर्ट जी। यानी एस को उल्टा एच, एच को उल्टा एस, आई को उल्टा आर, आर को उल्टा आई, टी को उल्टा जी, जी को उल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर क्या है? आई है, तो आई का उल्टा क्या होता है? आर होता है। आई का उल्टा क्या है? आर है, तो यहाँ पर हम आर लिख दिए। ए का उल्टा जेड, इतना तक तो सबको समझ में मैंने आद रहता है, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। उसके बाद नहीं होता, तो ई से हम आपको ट्रिक बताए हैं। तो ए का उल्टा कितना होता है? जेड होता है, यानी R6Z, R6Z, R6Z है ऑप्शन में? हाँ है, डी है। आई होप आप समझ गए। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हाँ मेरा भी वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है। देख, तो समझ में आ गई ना कैसे कैसे किए हैं। ए वाली खाली याद रहना चाहिए, उल्टा मैंने वॉवेल का उल्टा क्या होता है? वॉवेल क्या? वॉवेल कॉन्सोनेंट, मतलब कि ए से जेड तक आप उल्टा याद कर लीजिएगा तो बनाने में आसानी होगी, 1 सेकेंड में बन जाएगा। उसके बाद देखिए, चलिए सीरीज वाली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या कर रहा है? सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन रहता है तो वो क्या रहता है? नहीं कुछ समझ में आए तो क्या करना है? डिफरेंट निकालना। डिफरेंट निकालने के बाद कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। तो हम ऐसा वाला सीरीज हम बताए हैं कि अगर बड़ा, बहुत बड़ा सीरीज रहे, यहाँ तो 4 ही अंक का, 10-15 अंक का रहे, तो वो 99% तक रहेगा कि अल्टरनेट रहेगा। लेकिन पर है यहाँ पर बहुत छोटा, तो कुछ और होगा। तो देखिए अगर हम आपस में, अगर हम इसको गुना करेंगे, 2 और 2 को गुना करेंगे, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, यहाँ 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पर 2 और 8 को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, अब 5 और 5 को आपस में गुना करेंगे तो 5 25। अब इसको मत देखिए, अभी इसको मत देखिए, अब नया क्वेश्चन ही बन गया, 4 9 16 25। तो कुछ समझ में आ रही है? आ रही है ना कुछ समझ में? इसको देखने के बाद देखिए, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 6 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हो न हो क्या होगा? यहाँ पर 6 का स्क्वायर ही होगा। क्या है? यहाँ पर है 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है ऊपर वाली, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? 6 का स्क्वायर, यानी 6 छक 36 होगा। तो 36, तो 36 किसको गुना करने पर, देखिए आपस में गुना करने के बाद 36 आया, तो इसको कौन सा ऑप्शन को आपस में गुना करने पर 36 आएगा? 36 आपका आंसर नहीं हुआ। कितना? अगर यहाँ पर 36 ऑप्शन में नहीं है, अगर रहता तो आप लोग 36 ही मार देते। लेकिन वैसा सब कुछ बनाने के बाद भी आप लोग मैंने घर आइएगा तो बोलिएगा तो हम तो सही बना लिए, लेकिन वो सब कुछ बनाने के बाद भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 36 आंसर नहीं होगी। 36 तो गुना करने के बाद, जैसे 25 आंसर नहीं हुआ, 5 और 5 को गुना किया तो 25 आया, तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो 36, यानी मैंने 6 का स्क्वायर हुआ तो 36। अब 36, अब ऑप्शन में देखिए कि किसको गुना करने के बाद 36 आएगा। तो 7 और 6 को गुना करेगा तो 7 6 का 42 आएगा, ये नहीं होगा। 8 5 40 होगा, ये नहीं होगा। 9 4 36 होगा, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? सी होगा, यानी 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36 आएगा। ओके, समझ में आ गई ना? फिर से बता दें। देखिए पहले आपस में गुना किए तो नया क्वेश्चन ही बन गया, यहाँ पर से नया सीरीज ही बन गया। तो इसको किसको स्क्वायर करने के बाद आया, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करने पर 36 आया। 36 आपका आंसर नहीं होगा। आपस में गुना करने पर 36 आया, तो हमारा 9 और 4 को आपस में गुना कर रहे हैं तो 36 आया, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 9 4। आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? यदि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो फाइनेंस शब्द में कितने अपना स्थान नहीं बदलेंगे। तो इसमें हम सबसे अच्छा ट्रिक बताएं, अभी तक किसी टीचर में नहीं बताए होंगे, जो वाली ट्रिक हम बताएं। देखिए क्या लिखा हुआ, जो यहाँ पर लिखा हुआ उसको यहाँ पर आराम से लिख दीजिए, FAINTS। ओके, उसके बाद क्या करना है? इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। एफ का कितना होता है प्लेस वैल्यू? 6 होता है।
ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है यानी 14 होता है, टी का 20 होता है, एस का 19 होता है। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसको एक बार इंक्रीज ऑर्डर में, एक बार डिक्रीज ऑर्डर में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगी। तो देखिए पहले इंक्रीज ऑर्डर में यानी 1 6 9 14 19 20, उसके बाद डिक्रीज ऑर्डर में 20 19 14 9 6 1। सबसे अच्छा ट्रिक है, ऐसा ट्रिक किसी टीचर में नहीं बताए होंगे, क्योंकि हम भी पढ़ाई किए थे उस टाइम भी कोई टीचर ने हमको ये वाली ट्रिक हमको नहीं बताए थे। तो ये वाली ट्रिक से अगर बनाइएगा तो आपको 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू अगर 8 रहेगा, प्लेस वैल्यू लिखिए, उसके बाद आराम से बन जाएगा। एक बार इंक्रीज में एक बार डिक्रीज में लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, पहले मैचिंग कीजिए, यानी इससे मैचिंग कीजिएगा, ठीक है। इसको, इस प्लेस वैल्यू है आपका, इससे मैचिंग कीजिए। तो 1 नहीं आया, 4 नहीं आया, 9, इसमें मैचिंग हो रहा है, 1 हो रहा है, यहाँ पर 1 2 हो रहा है। ओके, उसके बाद नहीं हो रहा है। फिर नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में हो रहा है, नीचे वाले में 1 भी नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना सिंपल से बन गया क्या। अगर नीचे वाला में भी मैचिंग करता तो वो भी आंसर आपका काउंट हो जाता, लेकिन मैचिंग हमारा 2 ही करा, इंक्रीज ऑर्डर वाले किया। तो इस ट्रिक से बनाइएगा, तो इस ट्रिक से बनाइएगा तो आपको आराम 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन 9 नंबर। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू रहेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग आज सपोर्ट करिए, भर भर के सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है। अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास रहेगा, बहुत दिन तक एब्सेंट रह गया, कुछ कारण भी था, प्लस मेरा तबीयत भी सही नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 6, फिर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 6 है, 18 है, 4 है, यानी 6 को क्या किया कि 18 आया, और 4 को क्या करेगा कि ऑप्शन, अगर 6 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6 दिन बाद छोटिया 18, यानी 3 से अगर हम गुना करना चाह रहे हैं तो 18 आ रहा है, लेकिन 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 ऑप्शन में है ही नहीं, तो कुछ और किया होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्या किया है आप लोग बता सकते हैं, क्या किया है, देखिए क्या किया है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है ना 36, और 36 बटा 2 करिएगा तो 18 आएगा 18। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16, और 16 बटा 2 करिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। 8 है ऑप्शन में, हाँ है। हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया, यहाँ पर सी है। आई होप आप समझ गए, अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन है तो क्या है, बहुत माने क्या है, घटते क्रम में है, लेकिन घटते क्रम में भी है तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है। तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंट है तो वो अब डिफरेंट मत निकालिए, कुछ और सोचिए, क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंट है तो कुछ और ही किया होगा, कुछ और लॉजिक ही लगा होगा। तो समय नहीं बर्बाद करिए, मतलब मत डिफरेंट निकालिए, कुछ और लॉजिक सोचिए। तो देखिए कुछ और दिख रहा है, सामने से ही दिख रहा है कि सामने लिखा ही हुआ है, क्या है देखिए। 6 और 6 को आपस में गुना करिएगा, 6 और 6 को आपस में गुना करिएगा तो वही है ना 36, है ना। और 36 को 3 गुना 6 को आपस में गुना करिएगा तो वही है 18, और 18 को मतलब 1 गुना 8 को यानी 18 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 है ऑप्शन में, हाँ है। हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो आई होप आप समझ गए क्या था। देखिए सबसे पहले हम देखें कि सीरीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखें कि ज़्यादा का डिफरेंट, तो ज़्यादा का डिफरेंट और डिफरेंट हम नहीं निकाले, कुछ और सोचे। तो कुछ और सोचने के बाद मुझे पता चला कि 6 को गुना करेंगे तो 36 आएगा, 36 को आपस में गुना करेंगे तो 18 आएगा, 18 को आपस में गुना करेंगे तो 8 आएगा हमारा आंसर। और ऑप्शन में भी 8 था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। क्योंकि ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है। रीजनिंग के हिसाब से सोचिए कि क्या आप सोच सकते, क्या तर्क निकाल सकते हैं। रीजनिंग का अर्थ ही है तर्क शक्ति। ओके चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यदि $2.7/3 है तथा $9.7/4 है तो $2 बराबर क्या होगा।
तो हम अभी ही बताए हैं कि रीजनिंग है, ये मैथ नहीं है। रीजनिंग के हिसाब से आप सोचिए कि क्या सोच सकते हैं। तो सोचने के बाद अगर हम 7 को 2 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आया। ओके, उसी प्रकार अगर 9 और 7 में ये बड़ा हो गया, 2 को 2 में ये नहीं होगा, कुछ और है। देखिए क्या है, दोनों को ऐड कर लीजिए। पहले क्या सोचना, पहले मैंने जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भागा करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, डिफरेंट निकालना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो उतना ही सोचना है। तो पहले तो हम क्या किया, माइनस किया, माइनस पे नहीं आया तो प्लस करिए। अगर 2 और प्लस 7 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। और 9 है ना, 3 का क्यूब है, क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 या 9 है, वही 3 है ना, यानी बाद वाले का स्क्वायर है। उसी प्रकार 9 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है ना, यानी बाद वाले के। तो यहाँ पर देखिए 2 + 2 हम करेंगे तो 4 आएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर आता है, यानी यहाँ पर 2 होगा, यानी 2 है ऑप्शन में। हाँ है बी नंबर। आई होप आप समझ गए। अभी भी वीकनेस है तो आप लोग सपोर्ट करिए। ज़्यादा दिन अब्सेंट भी हो गया, आज भी नहीं अगर क्लास लेते तो और भी अब्सेंट हो जाते, इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए, भर भर के सपोर्ट करिए। ओके, क्या था यहाँ पर, पहले दोनों को ऐड करने के बाद जो बाद में जो लिखा हुआ है उसी का स्क्वायर है। फिर इसको भी ऐड किए, ऐड करने के बाद जो बाहर जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर निकला। फिर इसको दोनों को ऐड करने के बाद जो 4 आया, 4 किसका, 2 का स्क्वायर है, 2 हमारा ऑप्शन में आ गया। चलिए 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, फिगर का क्वेश्चन है। फिगर का क्वेश्चन में हम बहुत बार बता चुके हैं कि पहले आप तो बड़ा और छोटा देखिए कि किधर से आपका सीरीज चलेगा। इसमें भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो इसमें बीच में देखिए, यहाँ पर 17, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर आंसर निकालना है। मैंने बीच में कुछ मैंने कुछ पता ही नहीं चल रहा कि है क्या। तो पहले ना 2 को ऐड करके देखते हैं। 2 को ऐड करने के बाद कुछ पता चलता है। देखिए क्या है, 2 और 6 को ऐड करेंगे, 2 + 6 को ऐड करेंगे तो 8 आया। 8 है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का क्यूब है, क्या है, 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब। उसी प्रकार 0 और 1 को, 0 + 1 को ऐड करेंगे तो 1 का क्यूब करिए, स्क्वायर करिए, 1 ही आता है। क्या आता है, 1 ही आता है, वही है ना 1। उसी प्रकार 17 + 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। 3 है ऑप्शन में, हाँ है। हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, ए नंबर, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, फिर से बता दें। देखिए ये दोनों को ऐड करने के बाद जो निकला वो किसका है, इसका क्यूब है निकला। उसी प्रकार इसको भी ऐड करने, जो निकला उसका 3 का, मैंने 3 का क्यूब निकला। 0 और 1 को ऐड करने के बाद 1 का क्यूब निकला, तो हमारा आंसर 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, यदि एल बराबर 36 है तथा ए बराबर 64 है तो डी बराबर क्या होगा। तो सोचिए क्या होगा। देखिए एल बराबर ना कुछ में समझ में आया तो क्या हो, एल का क्या होता है, 12 दूनी 24, 12 36। अगर 3 से हम गुणा करेंगे तो 36 आएगा। ए का होता है 1, लेकिन 1 का हो गया 64, लेकिन ए रूल नहीं करेगा तो कुछ और करेगा। तो देखिए क्या करेगा, एल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा ओ होता है। हम बताए ना, अभी भी बताए हैं आप पीछे क्वेश्चन में। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15। अब 15 को हम ऐड करेंगे, 1 + 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। उसी प्रकार ए का उल्टा कितना होता है, जेड होता है। जेड का कितना होता है, 26 होता है। 26 को 2 + 6 हम लिख सकते हैं। 2 + 6 है यानी 6 यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 × 8 = 64। उसी प्रकार क्या करा, डी का हमारा खोरा। डी का उल्टा क्या होता है, डी डब्लू होता है। डी डब्लू यानी
W का उल्टा कितना होता है, मैंने W का कितना होता है प्लेस वैल्यू 23 होता है। 23 को हम बीच में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको बीच में ऐड करिए तो 3 और 2 5 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है 25, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया 25। कितना सिंपल सा बन गया। अगर आपको उल्टा याद रहेगा तो तुरंत बन जाता। तो देखिए सबको उल्टा लिख करके उसको बीच में प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद उसका स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखिए $7 बराबर 3 है, $4 6 बराबर 4 है, तो $8 0 बराबर क्या होगा। तो देखिए 2 यहाँ पर 2 है तो 2 और 7 हम लिख सकते हैं। 2 7 कितना है 3 का क्यूब है, कितना 3 का क्यूब है। उसी प्रकार 6 और 4 है लिख सकते हैं। 6 और 4 कितना है 4 के क्यूब है, कितना है 4 का क्यूब। उसी प्रकार 0 और 8 लिख सकते हैं। 0 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया 2 हो गया, यानी बी नंबर। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।